हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का साइंस सम पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट दैट मीन्स यूनिट टेस्ट 6 यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसका मॉडल पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। जनवरी 2021 का मॉडल पेपर 25 मार्क्स का बनाया गया है। टाइमिंग आपको 1 आवर का गिवन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का है। 1 बाय 1 इसको हम सोल्व करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दैट मीन्स क्या होता है, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ऑप्शन आपको गिवन है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स इज डैश। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन एग्जिस्टेंस और एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो आंसर आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एज इज कवर्ड बाय एडोलसेंस। कौन सा ग्रुप ऑफ एज दैट मीन्स एडोलसेंस के अंदर आता है। तो ऑप्शन है आपके 4 to 8 ईयर्स, 9 to 15 ईयर्स, 11 to 18 ईयर, 21 to 28 ईयर्स। तो आंसर आएगा आपका 11 to 18 ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश। तो स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस, इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस और ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें सभी पे, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। 5 नंबर का क्वेश्चन, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू डैश। तो आंसर आएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, गैसेस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ओनली। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा तीनों में से। इफ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो खींचना है और प्रश्न को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, फिर चाहे आपका प्रश्न आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट या फिर स्टैंडर्ड 6 to 12 का हो, इसके बावजूद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हो, तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउटनेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा डाउटनेट पर स्टैंडर्ड 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साउंड क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया डू एज डायरेक्टेड। 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन बोला गया है, वाई आर द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिफरेंट। क्यों यहाँ पे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। द वोकल कॉर्ड्स इन द, आंसर आएगा द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm long. In women these are 15 mm and children have very short vocal cords. Thus, due to different length of the vocal cords, their voices are different. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ, जिसका 2 मार्क्स था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आएगा फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी को पुश करते हो या पुल करते हो तो उसका हो जाएगा फोर्स। देन एग्जाम्पल्स है जैसे कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, मूविंग अ लोडेड कार्ड। इन अ अबव एग्जाम्पल ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल, दस वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स थ्रू अबव एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ 5 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है गिव साइंटिफिक रीजन। आपको यहाँ पे साइंटिफिक रीजन देने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भी है। इसमें हम 1 by 1 देखते जाते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मॉस्किटो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रोर ऑफ अ लायन। देन यहां पे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर आएगा sound produced by mosquito has a high frequencies and therefore produces a sound of higher pitch. The lion makes a low pitch roar because its sound frequency are low. So that the roar of a
लायन इज वेरी लाउड वेरी लाउड वाइल साउंड ऑफ मॉस्किटो इज फीबल। तो यहाँ पे देखो HON लिखा है, वहां पे आप लिख दोगे लायन। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया साइंटिफिक रीजन में क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, द टैल्कम पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर प्लेइंग। देखो अब यहाँ पे आपको साइंटिफिक रीजन बताना है कि जो टैल्कम पाउडर यहाँ पे छिड़काया जाता है किस पे, कैरम पे। कैरम को खेलने से पहले जब आप कैरम स्टार्ट करते हो उसके पहले आप क्या करते हो, उस पर पाउडर छिड़कते हो, पाउडर। तो इसका रीजन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर आएगा द सर्फेस ऑफ कैरम बोर्ड बिकम स्मूथ व्हेन टैल्कम पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन इट, देन इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेस ऑफ कैरम बोर्ड एंड स्टिकर। जो कोकर्स कुकर, यहाँ पे कुकर्स होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, वो फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस कर देता है। हेंस कुकर, यहाँ पे कुकर टच मूव्स इजिली विथ लेस एफर्ट्स ऑन द कैरम बोर्ड। अब क्या होता है, जो कुकरलेस होते हैं वो क्या होते हैं, आराम से मूव कर सकें, दैट्स वाई ये यहाँ पे इस तरह से किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस दिए गए उसके हमें आंसर यहाँ पे फाइंड करने हैं, और ये भी आपका 5 मार्क्स का है। टोटल हमने 15 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर। नाउ ये अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला गया, ध्यान से सुनिए, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। एक ही फ्लोर पे क्या करते हैं, मान लो एक जन ने लाइट, दैट मीन्स ए, और दूसरे ने क्या किया, यहाँ पे हैवी बॉक्स को यहाँ पे पुश किया। देन हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड वाई। किसको यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो क्यों उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो बोला गया है द हैवी ऑब्जेक्ट विल प्रेस फ्लोर हार्ड। जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोर को ज़्यादा मान लो कस के यहाँ पे प्रेस करते हैं, एंड प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स ड्यू टू द मोर फ्रिक्शन। तो सीमा क्या कर रही है, हैवी बॉक्स लेके जा रही है, हैवी बॉक्स लेके जा रही है, तो वो क्या करेगी, जब खिसकाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और मोर फ्रिक्शन होगा तो क्या कर पाएगी वो, उसको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, इसके अंदर व्हाट आर लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज यूज इन द स्विंग मशीन एंड होवरक्राफ्ट मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये सब मशीनों में क्यों हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन का, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन के लिए। तो आंसर आएगा द सब्सटेंस दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर नोन एज अ लुब्रिकेंट्स। मान लो किसी भी, मान लो जो भी चीज़ का, मान लो कोई सब्सटेंस का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स कम करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स कैसे हो सकता है, जैसे कि ऑयल एज अ लुब्रिकेंट इज यूज इन सेविंग मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, एंड एयर क्यूजन इन्फ्यूज्ड इन द हॉवरक्राफ्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ द एरिया, ऑफ द सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए उसको हमें आंसर इसका राइट करना है। तो 1 बाय 1 आराम से इसको देखते हैं अच्छे से पूरा। तो बोला गया राइट डिफरेंट मोड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आपको लिखना है अलग अलग मोड्स ऑफ इंक्रीजिंग, किस तरह से इंक्रीज होता है फ्रिक्शन मोड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, इट इज डिजायरेबल आल्सो। देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। फर्स्ट जो है द सोल ऑफ द शूज आर मेड अप ऑफ ग्रुप्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट द टायर ऑफ द कार ट्रक देन बुलडोजर मेड अप ऑफ द ट्रीट्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। द ब्रेक पैड्स आर यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ ड्राई सोइल फॉर बेटर ग्रिप, एंड जिम्नास्ट्स जो होते हैं अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पॉइंट हो गए जो हमने यहाँ पे कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हु कंट्रोल दिस इवेंट। और देखो ये क्या इंक्लूडेड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इसको कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है, इस इवेंट को। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर।
तो आंसर आएगा मैच्योरेशन ऑफ ओवम, दैट मीन्स एक्स release of it from one of the ovary, then thickening of inner uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. etc are included in the menstrual cycle and it is controlled by the हार्मोन एंड क्या बोल लिख सकते हो, हार्मोन्स कंट्रोल दिस इवेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।